ठंडा लगता है, गर्म लगता है, तो आप ज़रूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसके कारण ये हो रहा है। मैं आज आपको बताऊंगा ऐसी 7 ड्रिंक्स जिनके पीने से आपके दांतों की लेयर पे बहुत ही नुकसान हो सकता है। वो घिस सकती हैं, उस पे दाग लग सकते हैं, आपको कैविटीज तक हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा इन सब चीज़ों के सुरक्षित विकल्प। सोडा, डाइट सोडा और एनर्जी ड्रिंक, ये तीनों चीज बहुत ही खतरनाक हैं। इनमें ना केवल बहुत ज्यादा एसिड होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर या शुगर के विकल्प होते हैं जो आपके एनामल को लिटरली घोल देते हैं। हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जहां पर हमने डेड दांतों को इन तीनों चीजों में डाला और देखा कि 2 दिन के बाद लिटरली कुछ भी नहीं बचा था। आप ये चाहते हैं? नहीं? तो इन 3 चीजों से बिल्कुल बचिए, ये बहुत ही खतरनाक है। बोतल बंद आइस टी, लोग कहते हैं अरे ग्रीन टी पिएंगे, बोतल बंद पिएंगे, बहुत खतरनाक है क्योंकि उसमें ना केवल शुगर रहती है, उसमें टेनिन्स रहते हैं जो आपके एनामल पे कई बार ऐसे दाग डाल देते हैं जो 10, 20, 30 साल तक जम जाते हैं। आपको ऐसा नहीं चाहिए तो इन चीज़ों से बचें। और अगर आप पीते हैं तो राइट अवे नॉर्मल पानी से, ताज़े पानी से कुल्ला ज़रूर करें। स्पोर्ट्स ड्रिंक के शौकीन हैं तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स पढ़िए। अगर उसमें सिट्रिक एसिड है तो जान लीजिए वो सिट्रिक एसिड वाले स्पोर्ट्स ड्रिंक में बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिडिटी होती है, प्लस उसमें शुगर भी होती है। वो आपके दांतों के एनामल को घोल देगी। अगर आप वो पी रहे हैं तो बेहतर है कि ना पीजिए। अगर पिया है तो राइट अवे पानी से कुल्ला कीजिए। वैसे ना पीने में ही आपका फायदा है क्योंकि इससे नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। याद रखिए, अंग्रेजी में कहावत है, वंस एनामल इज गॉन इट्स परमानेंटली गॉन। यानी कि जब आपके दांत की ऊपर वाली परत चली जाती है तो कभी भी वापस नहीं आती। हालांकि दांत के ऊपर वाली परत सबसे ज्यादा मजबूत चीज है, पर एसिड उसको भी घोल देता है। बचिए इन चीजों से। नेचुरल फ्रूट जूस खतरनाक चीज है। नेचुरल कहे जाने वाले फ्रूट जूस जो बोतल में आते हैं, इंग्रेडिएंट्स पढ़िए उसमें क्या क्या है। उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में शुगर और एसिडिटी होती है। वो एसिड आपके एनामल को परमानेंटली नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको पीने से बचें। सबसे बेहतर अगर पिया भी है कहीं आपने तो इमीडिएटली मुंह में कुल्ला कीजिए। वैसे बिल्कुल ना पीजिए, उसके बहुत ही ज़्यादा नुकसान है। नॉर्मल फ्रूट खाइए और उसके बाद पानी से, ताज़े पानी से कुल्ला कीजिए, वो बेस्ट है क्योंकि फ्रूट में फाइबर होता है, जबकि जूस जो ये होते हैं ये पल्प से या और साधनों से, केमिकल से बने होते हैं। इनमें शुगर ही ज़्यादा होती है, इनका नुकसान बहुत ज़्यादा है, तो इनसे बचें। रेड वाइन और बल्सामिक विनेगर जो आप डालते हैं सैलेड वगैरह के ऊपर, उन दोनों से भी आप बहुत ख्याल करें क्योंकि उन दोनों के अंदर एक स्पेशल किस्म का नेचुरल कलर होता है जो आपके दांतों पे दाग डाल देता है और वो दाग जम सकते हैं। उनके अलावा रेड वाइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी होती है क्योंकि वो फर्मेंट होती है बहुत लंबे समय के लिए। तो अगर आप रेड वाइन के शौकीन हैं और आपको पीनी ही है तो आप एक समय के अंदर पीजिए, लड़की 10 से 20 मिनट के अंदर, और उसके बाद बाथरूम में जाइए, कुल्ला कीजिए ताज़े पानी से, ताकि वो वाइन अगर आप सिप करते रहेंगे अगले 3 घंटे तक तो बहुत अच्छी तो लगेगी, पर आप ये याद रखिए कि आपके एनामल को परमानेंटली नुकसान पहुंचा सकती है। परमानेंटली आपको ठंडा गर्म लग सकता है। तो इन चीज़ों को सेवन करने से पहले सोच के करिए कि मुझे करना चाहिए, मेरे दांतों के लिए कैसा है। अगर आपको ऑलरेडी ठंडा गर्म लग रहा है तो बिल्कुल बचिए। कॉफ़ी किसको अच्छी नहीं लगती, हर बंदा जाता है भाई आज कॉफ़ी शॉप जाना है, मिलना है, कॉफ़ी के चुस्कियाँ लेनी है, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर याद रखिए कॉफ़ी पीने से 2 नुकसान भी है। अगर आप कॉफ़ी को धीरे धीरे सिप करते हैं, जैसे हमारे ऑफिस में एक लड़का है, सुबह कॉफ़ी का इतना बड़ा मग लेके आता है, सारा दिन वो कॉफ़ी का एक ही मग सिप करता रहता है। अल्टीमेटली एक दिन बोला मेरे बहुत ही दांत में सेंसिटिविटी है। ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉफ़ी पीने से इतने लॉन्ग टर्म में आप एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं काफ़ी देर तक, प्लस उससे दाग भी लगते हैं, उसके दांत बिल्कुल ब्राउन कलर के हैं। तो इन दोनों चीज़ों से बचना चाहते हैं तो कॉफ़ी को या तो स्ट्रॉ के साथ पीजिए या कॉफ़ी को एक निर्धारित समय में पीजिए। 10 मिनट में पिया, उसके बाद ताज़े पानी से कुल्ला किया और अपने काम पे चले।
कॉफ़ी आपके मुंह को डिहाइड्रेट भी करती है, यानी कि खुश्क कर देती है। अगर खुश्की रहेगी तो बैक्टीरिया का प्लेग्राउंड बन जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ेंगे, यानी कि आपको कैविटीज़ भी हो सकती हैं। तो ध्यान करिए, कॉफ़ी पीजिए, ज़रूर पीजिए, मगर याद रखिए कॉफ़ी पीने का निर्धारित समय हो और आप कुल्ला ज़रूर करें ताज़े पानी से, ताकि आपके मुंह का पीएच लेवल नॉर्मल रहे, प्लस आपके मुंह में खुश्की ना आए। और सातवां और आखिरी चीज़, एप्पल साइडर विनेगर। जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर को कंसंट्रेट पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है और आपके एनामल की परत ही उतार देगा। तो एक तो उसको बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूशन में पिए, 1 चम्मच को 1 बड़े गिलास में पिए। और एप्पल साइडर पिया भी है तो कोई बात नहीं, इमीडिएटली आप ताज़े पानी के साथ कुल्ला ज़रूर करें और उसको निर्धारित समय यानी कि 1 मिनट से 2 मिनट के अंदर पी के ख़त्म कीजिए या स्ट्रॉ के साथ पीजिए। चलिए अब मैं 3 आपको बेहतर विकल्प बताता हूँ। ताज़ा पानी, नारियल पानी, हर्बल चाय या फिर पुदीने का पानी। ये चारों ऐसी चीज़ है जो कि आपके सेहत का भी अच्छा करेंगी और आपका ओवरऑल आपके दांतों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, हो सके तो लाइक कीजिए, कमेंट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। गुरु नंदा के साथ हो जाओ शुरू, अपने स्वास्थ्य के बनो तुम गुरु। गुरु नंदा, ताजा सांसें, चमकती मुस्कान, सफेद दांतों से आए खुशियां जहां। सुबह शाम रोज अपना देसी नेचुरल गुरु नंदा ओरल केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें।